हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। आई होप कि ऐसा होगा, क्योंकि कैसा होता है, आपके सामने एग्ज़ाम नहीं है, आपके सामने टारगेट नहीं है, तो आप थोड़े से ढीले पड़ जाते हो। वो ऐसा नहीं करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये वाला जो टाइम होता है ना, वो सबसे क्रूशियल, सबसे प्रीसियस टाइम होता है, ऐसा मुझे लगता है। जिस टाइम पे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते, यानी कि मैं तो आपको टारगेट दे रहा हूँ कि आपको ये करना है, लेकिन मुझे ही समझ नहीं आता। आप अब देखो, मुझे कैसे समझ में आएगा कि मैं जो टारगेट दे रहा हूँ आप कंप्लीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आज हम हमारा जो चैलेंज चल रहा है एसबीआई क्लर्क के लिए, हम टू डू लिस्ट दे रहे हैं। और बच्चों का ऐसा कहना था कि रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए भी बताओ। तो मैं एक्चुअली क्यों नहीं बता रहा था कि मेरा ऐसा होता कि सच में आपके लिए आपका टाइम होना चाहिए, आपका स्पेस, जहाँ आप खुद से सबका ही मुझे पता नहीं है कि किसका कितना कितने लेवल का प्रिपरेशन हो गया है। लेकिन स्टिल अगर आपको चाहिए कि मैं आपको कंप्लीट जीरो से आगे लेकर जाऊँ, तो मैं बता सकता हूँ। आप ट्राई करना, कोशिश करना कि वो कंप्लीट करो। अब देखो, मैंने जैसे एक वीडियो में बोला था कि बच्चों का ऐसा होता कि खुद से टारगेट सेट नहीं होते, और दूसरे ने अगर चैलेंज दिया ना तो वो कर लेते। इसलिए आप इसको एज ए चैलेंज ले सकते हो और आपको कंप्लीट करना है। अब देखो, अब तक क्या हो रहा था, यहाँ हमें चैलेंजेस ट्रैक नहीं हो रही थी कि आप कंप्लीट कर रहे हो या एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया। मैं अब क्या करने वाला हूँ, डेली ना, यानी कि रात को एक टेलीग्राम पे एंड यूट्यूब पे एक पोल कंडक्ट करूँगा, जहाँ आपको बताना है कि आपने आपका आज का चैलेंज कंप्लीट किया या नहीं किया। एक बात मैंने बताई थी कि मुझको फंसाना नहीं है, मुझे फंसाना मीन्स खुद को फंसाना। जो भी दिया है अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो आपको कंप्लीट करना है, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है तो ऐसा कुछ भी नहीं कि कंपलसरी कुछ भी नहीं। लेकिन मैं मेरे दिल से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि ग्राफ कैसे जाता है, धीरे धीरे ही चीज़ें अच्छी होती जाती है। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये तो आप यानी कि यहाँ बिठा लो दिमाग में आपके। अब देखो, जैसे कि हमारा क्वांट में ये चल रहा था एक्चुअली में, और सेम चीज़ें आपको बार बार बता देता, लेकिन आप बोर हो जाओगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन 99% सेम ही चीज़ें की जाती है। तो देखो, जैसे मैंने बोला है कि अरिथमेटिक 10 मार्क का आता है, 25 मार्क्स का बाकी का आता है। बाकी का जो 25 मार्क्स का आता है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये वाला सेशन, एंड उसके बाद डी आई के लिए इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, यानी कि आपका स्पीड। डी आई के लिए और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, हमारा रेशियो एंड परसेंटेज एंड रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। सही है, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, ये डी आई के लिए इंपॉर्टेंट। तो अब हमें क्या करना है, डी आई के ऊपर शिफ्ट नहीं होना है, हमें इसके ऊपर शिफ्ट होना है, रेशियो एंड परसेंटेज हमारा अच्छा करना है। अब देखो, टारगेट सेम रहेगा, 50 क्वेश्चन को हमें कम करके क्या क्या करना है, 30 क्वेश्चन करना है। 30 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 30 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन, 30 क्वेश्चन नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक, यानी कि ऐसा 3 into 5 180 मुझे लगता है, सॉरी 150। वो मुझे इंग्लिश में ज़्यादा फास्ट टेबल रीड नहीं होता ना, मी मराठी आहे ना, मैं मराठी हूँ, तो 3 into 5 ऐसा, 3 5 6 15 ऐसा ज़्यादा फास्ट होता है। तो आप समझ लो इस बात को। 150 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे, 150, जो आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, बहुत दिन तक आपको करना ही होगा, वो करना है। उसके बाद क्या करोगे आप, रेशो एंड परसेंटेज के 10-10 क्वेश्चन लगाने हैं। उसको आपको क्या करना है, आज से कम 5 दिन, मैं यही बताने वाला हूँ। रेशियो एंड परसेंटेज के आपको 10-10 क्वेश्चन करने हैं। जो भी 10 क्वेश्चन आपने लिए आपके सामने, वो आपको सॉल्व होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, आप 10 क्वेश्चन लो, 10 क्वेश्चन सॉल्व होनी चाहिए। सुबह अगर 10 क्वेश्चन वो सॉल्व किए, तो शाम को वही 10, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन का, सुबह अगर 20 क्वेश्चन किए तो शाम को वही 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको अगर सुबह 1 2 4 3 4 क्वेश्चन नहीं आते, तो शाम को ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। तो आपको शाम को वो क्वेश्चन आने ही चाहिए। आपको इतने अच्छे से वो कंसेप्ट सीखनी है और वो 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने, ये आपका टास्क रहेगा। इसका पता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये वाला। उसके बाद आप कौन के लिए और क्या करोगे, 15 मिनट, ये होने के बाद 15 मिनट हमारा स्पीड मैथ्स वाला गेम खेलना है। एंड उसके इमीडिएट बाद आपको एक सेक्शनल मॉक लगानी है।
क्वांट का खत्म हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। उसके बाद आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में मैं तो मेरे वे में ही लेके जाने वाला हूँ, इसलिए रीजनिंग में मैं क्या बताना चाहता हूँ, रीजनिंग में आपको करना है सिर्फ 10 पजल सॉल्व करने हैं। 10 पजल में क्या करना है, 5 पजल बेसिक लेवल यानी कि प्रीलिम्स लेवल यानी कि क्लरिकल लेवल सॉरी, 5 क्वेश्चन पीओ लेवल, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ। इसमें आपको क्या करना है, टाइमर नहीं लगाना है, लेकिन ये 10 के 10 क्वेश्चन में एक बार भी गलती नहीं होनी चाहिए, उसकी कोशिश करनी है। मैं क्या बता रहा हूँ, एक बार भी गलती नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आराम से सॉल्व करो, लेकिन गलती एक बार भी नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट। ये आपका टास्क है रीजनिंग के लिए। एंड इंग्लिश के लिए देखो, इंग्लिश का कैसा है, मुझे एक्चुअल में ये इंग्लिश बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होता है। समझ नहीं आता कि बच्चों का स्कोर 5-6 पे रह रहा है, 8 पे रह रहा है, 11 है, 14 है, 15 है या 18 तक गया है या 21, 25 है, सभी टाइप के बच्चे होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको पहले आपका एनालिसिस खुद का करना है। अगर आपका 10, देखो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर आपका स्कोर 10 आ रहा है तो आपको टारगेट करना है 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स का टारगेट करना है। एंड उसको टारगेट करने के बाद आपको एक मॉक लगानी है। मॉक कैसे लगानी है कि मॉक में से आपको 12 मार्क्स का आ जाए उतना ही मॉक्स करना है, मॉक में सॉल्व करना है, ऐसा समझ लो। वो मॉक में 10 मार्क का या 8 मार्क का हमारा आरसी होता है, तो आरसी के ऊपर ज़्यादा टाइम देना है। आरसी का टाइम दो, 10 मिनट दो, 12 मिनट दो, 13 मिनट दो, और वो कंप्लीट क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर। अगर इतना टाइम दिया ना तो क्वेश्चन सही होने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ हम टाइम देते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। टाइम दिया तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो हमारे क्वेश्चन यानी कि ऐसा आपको क्या करना है, 10 से 12 टारगेट रखना है, 20 मिनट 30 क्वेश्चन, ये वाला टारगेट आपको दिमाग से निकालना है। 20 मिनट 12 to 14 क्वेश्चन जो कि आपको अच्छे से आते हैं, जिसको आपने टाइम दिया तो आपके सॉल्व होने वाले, ऐसे टारगेट रख के वो वाला एक मॉक लगाना है। एंड दूसरा एक इंग्लिश वाला मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो देखकर उसमें मैंने एक पैसेज को कैसे सॉल्व करता था मैं, मेरा इंग्लिश इंप्रूव होने के लिए वो बताया था, वो आपको सॉल्व करना है। यानी कि आपको एक एडिटोरियल लेना है, एडिटोरियल की हार्ड कॉपी हो तो अच्छा होगा, नहीं तो एक बुक क्या बोल सकता हूँ, बुक नहीं, हाँ आरसी का अगर बुक है तो भी अच्छा होगा। उसमें से एक पैसेज को लिया, पैसेज के यहाँ वहाँ आपको जो जो वर्ड नहीं आता उसको आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करके वहाँ उसका मीनिंग लिखना है। वो पैसेज आपको सुबह एक बार देखते टाइम लगेगा, उसके बाद 11-12 बजे एक बार, 3-4 बजे एक बार, और रात को सोते टाइम एक बार, ऐसे 4 बार सेम पैसेज के वर्ड ऐसे आपने लिखे हुए उनको देखना है। वोकैबलरी रटोगे तो वोकैबलरी याद में नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा पैसेज से करोगे तो आई गारंटी कि आपका इंग्लिश धीरे 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 इम्प्रूव होगा और आपकी वोकैबलरी इम्प्रूव होगी। एंड एट द एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग, एज अ पैसेज को आपने 4 बार पढ़ लिया तो पहली बार में आपको इतना समझ में नहीं आया, लेकिन वोकैबलरी आपने नोट की, दूसरी बार अंडरस्टैंड होने लगा और वोकैबलरी आपके दिमाग में रिकॉल होने लगे, तीसरी बार वो अच्छा हुआ, चौथी बार। और यहाँ टाइम कितना जाने वाला है, 5-10 मिनट। तो आप उतना टाइम इंग्लिश के लिए दे सकते हो। इंग्लिश को आप कितना भी करो कभी कभी इम्प्रूव नहीं होता, लेकिन ये ट्रिक से इम्प्रूव हो सकता है। प्लीज़ आप ये कोशिश करो। उसके बाद चैलेंज एक्सेप्टेड, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहाँ मैं पोल करूँगा। अगर मुझे कुछ इमरजेंसी बात करने आपसे तो वहाँ बात करूँगा, वहाँ डिस्कशन करूँगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मैं भी आप मेरा कंटेंट लेके आऊँगा, DI या पजल्स जो भी मैं सिखा पाऊँगा अच्छे से आपको, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।